नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। 21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र चालू हुआ और सभी को उम्मीद थी कि इस सत्र की शुरुआत बेहद जोरदार, बेहद हंगामेदार होगी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बढ़ना भी लाजमी था, गर्मी बढ़ना लाजमी था और गर्मी फिर बढ़ी भी, बयानबाजी भी हुई। लेकिन इन बयानबाजियों का और इस गर्मी का कारण ऑपरेशन सिंदूर या अन्य मुद्दे तो कम है, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा देना। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति या कहें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति साहिबा को सौंप दिया। इस्तीफे को मंजूरी मिल गई और जगदीप धनखड़ साहब पद से विदा हो गए। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा दोस्तों कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मेडिकल एडवाइस की वजह से वो आगे पद पर नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सियासत की गलियां आप जानते ही हैं दोस्तों, सीधी तो होती नहीं है, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। यहाँ की हवाएं ही टेढ़ी मेढ़ी हैं, कुछ सीधा नहीं है। और इसी वजह से विपक्ष अब लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है और कह रही है कि इस इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण नहीं है, कई बड़े अन्य कारण हैं। और ऐसा होना लाजमी भी है दोस्तों, ये सवाल लाजमी है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना अपने आप में दाल में कुछ काला बता रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की अगर बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा कि जगदीप धनखड़ साहब पूरी तरीके से स्वस्थ है। उनकी उम्र 74 साल है, स्वास्थ्य में कुछ खराबियां, कुछ दिक्कतें आना लाजमी है। और इसी साल मार्च में उन्हें एक चेस्ट पेन की शिकायत भी हुई थी, वो 4 दिन एडमिट भी रहे थे। जून में भी एक आधिकारिक मीटिंग के दौरान वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो स्वास्थ्य की दिक्कतें तो हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसी महीने मतलब जुलाई के महीने में 10 तारीख को उन्होंने दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी के फंक्शन में ये घोषणा की थी कि वो 2027 के पहले अपना पद नहीं छोड़ेंगे, वो अगस्त 2027 में ही जाएंगे। ऐसे क्या कारण हो गए दोस्तों कि 12 दिनों के अंदर ही स्वास्थ्य में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ गई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। और अगर स्वास्थ्य कारण था तो मॉनसून सत्र के पहले दिन भी क्यों आए? पहले ही आप इस्तीफा दे सकते थे। आप आते हैं पहले दिन, आप प्रिसाइड करते हैं, सदन में रहते हैं, एडजर्न करते हैं सदन को और फिर रात को इस्तीफा दे देते हैं कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। ये तो अपने आप में, जैसा मैंने कहा, कि दाल में कुछ जरूर काला है। ऐसी अटकलें आ रही हैं। और अगर ऐसा माना जाए कि ये इस्तीफा दिया नहीं है बल्कि दिलवाया गया है, तो इस्तीफा दिलवाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 5 मुख्य कारण हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहले कारण तो यही है कि यशवंत वर्मा का जो महाभियोग प्रस्ताव है उसकी वजह से धनखड़ साहब का इस्तीफा आया हुआ है, ऐसा कई अटकलें कह रही हैं। यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं दोस्तों। दिल्ली में जब वो काम कर रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में, तो मार्च के महीने में उनके दिल्ली निवास से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे और तभी से ही सरकार और विपक्ष दोनों चाहते थे कि इन्हें पद से हटाया जाए। उनके खिलाफ दोनों ही संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला रहे थे, सरकार लोकसभा में और विपक्ष राज्यसभा में। लेकिन सरकार लोकसभा में प्रस्ताव ला पाती उसके पहले ही विपक्ष का प्रस्ताव राज्यसभा में धनखड़ साहब ने मंजूर कर लिया, नोटिस मंजूर कर लिया यशवंत वर्मा को पद से हटाने का। और यही माना जा रहा है कि सरकार चिढ़ गई जगदीप धनखड़ साहब से, क्योंकि यशवंत वर्मा को हटाने का क्रेडिट अब विपक्ष के हाथ में चला गया है, क्योंकि कार्यवाही पहले राज्यसभा में चालू हो गई है। और ये कारण बताया जा रहा है कि ये कारण हो सकता है। खबर यह भी है दोस्तों कि यशवंत वर्मा के अलावा शेखर यादव, यानी वही जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही खराब टिप्पणियां की थी, विवादास्पद बयान दिए थे, उनके खिलाफ भी विपक्ष जो है महाभियोग लाना चाहता था राज्यसभा में और वो नोटिस भी धनखड़ साहब ने मंजूर कर लिया है। तो ऐसे में एक के बाद एक क्रेडिट विपक्ष को मिल रहा है और सरकार इस बात से चिड़ी हुई थी। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों बिहार चुनाव। बिहार चुनाव के समीकरण को कहीं ना कहीं बांधना चाहती है अपने हक में भाजपा, ऐसी अटकलें हैं। और वो चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट शेयर मिले चुनाव में और मुख्यमंत्री भी चुनाव के बाद भाजपा का ही हो। और ऐसे में नीतीश कुमार को तो आपको लाभान्वित करना ही होगा, उन्हें तो मनाना ही होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं नीतीश तो सबके हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक सबके हैं।
ऐसे में नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो लॉलीपॉप है वो कह सकते हैं वो है उपराष्ट्रपति पद की गद्दी। और वही उपराष्ट्रपति पद शायद नीतीश कुमार को देने वाली है भाजपा सरकार, ताकि फिर बिहार चुनाव में भाजपा को वरीयता दे। अलग जो उनके जो एनडीए के दल हैं वो भाजपा को आगे आने दे बिहार चुनाव में। तो दूसरी अटकलें यही है कि नीतीश कुमार अब शायद उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन। तीसरा कारण क्या है दोस्तों? तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि इस्तीफे की वजह सिर्फ 3.5 घंटे हैं और उन 3.5 घंटों के बीच हुई तमाम प्रक्रियाओं की है। वो 3.5 घंटे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सोमवार के ही दिन जब पहला दिन था सत्र का, मानसून सत्र का, तो 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग हुई 12:30 बजे। जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़ साहब उस मीटिंग में थे। 1 बजे तक मीटिंग चली। पहला सेशन मीटिंग का खत्म हुआ। दूसरा सेशन 4:30 बजे से चलना था, लेकिन दूसरे सेशन के लिए जगदीप धनखड़ साहब तो पहुंच गए, लेकिन जेपी नड्डा साहब, किरण रिजिजू साहब आए ही नहीं। और फिर कुछ घंटों बाद पता चला कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि इन 3-3.5 घंटों के बीच ही सब हुआ है। कांग्रेस भी यही कह रही, तमाम विपक्ष भी यही कह रहा है कि इन 3.5 घंटों के बीच ही जेपी नड्डा साहब, किरण रिजिजू साहब और धनखड़ के बीच में कुछ बिगड़ा और फिर ये इस्तीफे वाली बात आ गई, इस्तीफा आ गया और पद से विदाई हो गई उपराष्ट्रपति साहब की। ये तीसरा कारण। चौथा कारण है जगदीप धनखड़ साहब का न्यायपालिका के बीच में आना और मंत्रियों को फटकार लगाना। जगदीप धनखड़ साहब अक्सर न्यायपालिका को भी फटकार लगा देते थे। जैसे जब एनजेक कानून आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाते हुए जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट की हक की बात नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई थी। मंत्रियों को भी फटकार लगा देते थे। कृषि मंत्री हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, उनसे कह दिया उन्होंने कि भाई किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करो, सरकार को करना चाहिए, ऐसा सदन में कह दिया था। तो कहीं ना कहीं तनातनी हमेशा से ही बढ़ती रहती थी उनकी। और जब वो न्यायपालिका पर बयानबाजी करते थे या फिर मंत्रियों को फटकार देते थे, तो इसे विपक्ष एक मुद्दा बनाता था सरकार की आलोचना के लिए, तो सरकार फंसती थी, इसलिए वो तनातनी बढ़ी और अंत में ये इस्तीफा आ गया, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। पांचवा कारण क्या है दोस्तों? पांचवा कारण है अपमान से जुड़ा हुआ। लोग ऐसा कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब ने खुद को अपमानित महसूस किया, और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सोमवार को जब सदन की कार्यवाही चल रही थी राज्यसभा में, तो विपक्ष ने हंगामा चालू किया। ऑपरेशन सिंदूर की बात उठी और शोर मचने लगा। विपक्ष तीखे सवाल करने लगा। जेपी नड्डा बीच में ही विपक्ष के सवालों का कुछ उत्तर देना चाहते थे, प्रतिक्रिया देना चाहते थे, लेकिन धनखड़ साहब ने उन्हें इजाजत नहीं दी और कहा जा रहा है इससे ही नड्डा साहब चिढ़ गए। और फिर जब वो बाद में बोलने के लिए उठे, तो उन्होंने विपक्ष को ये तक कह दिया कि भाई संसद के रिकॉर्ड में तो वही जाएगा जो मैं बोलूँगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। और इससे धनखड़ साहब अपमानित महसूस करने लगे, क्योंकि रिकॉर्ड में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ये तो स्पीकर या चेयरमैन ही डिसाइड करता है। राज्यसभा के केस में वाइस प्रेसिडेंट, वही चेयरमैन। तो ये सब तमाम कारण बताए जा रहे हैं कि क्यों धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया, और स्वास्थ्य कारण नहीं है। इन्हीं में से एक कारण है कि वो इस्तीफा देकर पद से विदाई कर गए हैं दोस्तों। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने विदाई समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। अब सच्चाई क्या है वो आगे आगे खुलेगी, परतें खुलेंगी और पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।